साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियों को लेकर के जो विचार विमर्श है लगातार तेज हो रहा है। साथ ही बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकली है बड़ी भर्ती आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यूपी में आरओ परीक्षा पर भी एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। वहीं पर बात करेंगे जो डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, उसके अगेंस्ट में जाकर के शिक्षा विभाग एक बड़ी अपील की तैयारी कर रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्तियों परीक्षाओं पर विमर्श। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार की हुई बैठक में पिछली बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्तियों एवं साक्षात्कार के आयोजन को लेकर के विमर्श किया गया। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति नहीं तय हुई। इस पर जरूर विमर्श किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथि तय की जानी चाहिए। आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य सचिव व उप सचिव सम्मिलित हुए थे। इसमें जोर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आयोग इस तरह आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर पीजीटी भर्ती 2022 के मिले आवेदन लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्ती की स्थिति पर चर्चा हुई। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार की प्राथमिकता होगी इस आयोग के माध्यम से वो होगी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाना और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाना। और उसके बाद जो अधियाचन पहुंच रहा है, जिस हिसाब से जैसे कि अभी आपने देखा हाल ही में नई टीजीटी पीजीटी के लगभग 27,000 पदों का अधियाचन पहुंचा है, तो उसके बाद इन पर गति होगी। उसके बाद अगर बेसिक की बात की जाए तो बेसिक में अभी कोई अधियाचन नहीं पहुंचा, लेकिन उम्मीद है कि यूपी टीईटी का प्रस्ताव सबसे पहले पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा इसी आयोग के माध्यम से। उसके बाद नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जब अधियाचन पहुंचेगा ये अधियाचन पोर्टल पर, तब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती भी इसी आयोग के माध्यम से कंडक्ट होगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 यहाँ पर पूरी तरीके से जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चपरासी से लगा करके जिला श्रेणी गा और घा टोटल गा और घा वर्ग की भर्तियां हैं। इसमें यहाँ ड्राइवर संचालक की भी भर्तियां हैं, स्वीपर की भी भर्तियां हैं, कंप्यूटर की भी भर्तियां हैं, कई वर्गों पर यहाँ पर टाइपिस्ट की भी भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं कि कितने स्तर पर भर्तियां की जा रही हैं। और पदों की अगर बात की जाए तो 863 पदों पर स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों की भर्ती होगी और वहीं पर इंटरमीडिएट की 1064 की भर्ती होगी। वहीं पर हाई स्कूल में जो गाड़ी चला लेता है यानी कि ड्राइवरों की भर्ती लगभग 30 पदों पर होगी। वहीं पर अर्दली और प्रोसेस सर्वर की और साथ ही साथ स्वीपर की लगभग 1639 पदों पर भर्ती होगी। तो आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो इसका फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। डियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर 4/10 से 24/10/2024 तक सक्रिय होगी। यानी कि 4 तारीख से यानी कि परसों से इसकी जो वेबसाइट है वो सक्रिय हो जाएगी और इसमें आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शुल्क इत्यादि रखी गई है 950 रुपये रखी गई है जनरल की। इसी तरीके से पूरी यहाँ पर जो फीसें हैं वो सारी जो शुल्क हैं वो बताया गया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल 10 दिन का मौका इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाएगा इस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, 10,76,000 छात्रों की परीक्षा सूचिता कराने को उठाया गया कदम। पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी प्रारंभिक परीक्षा। मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश के आरओ परीक्षा भर्ती से। इसके पहले ये भर्ती जब हुई थी तो यहाँ पर पेपर लीक को लेकर के इस पूरे एग्जाम को रद्द करना पड़ा था योगी सरकार को। उसके बाद पूरी मशक्कत से के साथ तैयारियां की जा रही हैं। पेपर पैटर्न बदला गया है, आपने देखा, अभी टाइम भी बढ़ाया गया, 3 घंटा किया गया एग्जाम का और ये सारी चीज़ें अब व्यवस्थित हो रही हैं।
और अब जो है कहीं ना कहीं पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी परीक्षाएं। नहीं अगर पहले पुराना पैटर्न होता तो कम से कम 3 दिन लग जाता इस परीक्षा को प्री को ही कंडक्ट करवाने में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी आरओ की परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव से 10,76,004 अभ्यर्थियों को परीक्षा 1.5 दिन में ही पूरी हो जाएगी। पुरानी व्यवस्था से चलते तो आयोग को परीक्षा कराने में 3 दिन लग जाती। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता और सुचिता पूर्वक परीक्षा कराने के उद्देश्य से ही आयोग ने पैटर्न बदलने का निर्णय लिया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी 75 जिलों के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाने पर भी एक दिन में अधिकतम 4,80,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा ही कराई जा सकती थी। जैसा कि पिछले महीने सिपाही भर्ती परीक्षा में देखने को मिला था, सभी केंद्रों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करते हुए तो भी पुराने पैटर्न पर आरओ की परीक्षा कराने में 3 दिन का समय लगता। इसे देखते हुए आयोग ने सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की अलग अलग परीक्षाएं कराने की बजाय 3 घंटे का एक ही प्रश्न पत्र कराने का फैसला लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अलग अलग पेपर था उसको एक ही साथ करके 3 घंटे में पूरी परीक्षा को कहीं ना कहीं समाप्त करने का आदेश दिया और इसको लेकर के ही जो समय है वो आधा हो गया है सिमट करके। तो उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा आप जानते हैं, इसकी तिथि सारी सब कुछ पहले से ही डिक्लेयर है, दिसंबर माह में होना है। पूरी तरीके से सारी जो परीक्षाओं का आयोजन है उसके लिए सूचितापूर्वक जो काम है वो तेज किया जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट से डीएलएड मामले में अपील करेगी पीएनपी संस्था। कल आपने देखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याची के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए इंटरमीडिएट ही अर्हता काफ़ी है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इंटरमीडिएट से डीएलएड मामले में अपील करेगी पीएनपी संस्था, क्योंकि वर्ष 1998 से डीएलएड प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक निर्धारित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर के स्नातक करने के राज्य सरकार के अर्हता को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को मनमाना और भेदपूर्ण जो है करार दिया था। इस आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाले संबंधित संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अपील करेगी। इसके लिए जो विधि राय है वो ली जा रही है। डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीएनपी ने 11 सितंबर को नोटिस जारी किया था। इसके लिए पूरे जो डीएलएड की वेबसाइट पर 18 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। आपको पता है 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर चयन होगा। चयनितों को 67 सरकारी कॉलेज, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, डाइट और करीब 2900 निजी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में करीब 2.25 लाख सीटें हैं। 2 वर्षीय कोर्स करने वाले प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी मिलती है। 2019 से प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं आई, इसलिए हर वर्ष निजी विश्वविद्यालय की जो हजारों सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं और इसी सीटों को भरने के लिए जो योग्यता है वो स्नातक से इंटर करने का आदेश दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के आधार पर। लेकिन पीएनपी कार्यालय विधिक राय रही है और वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट रेट लगाएगी। आपको मैं बता दूं, क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश में इंटर के बाद जो है बीटीसी या डीएलएड नहीं हो पाया है। अन्य राज्यों में निश्चित तौर पर होता है, लेकिन वो स्पेशल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है और पीएनपी संस्था साफ साफ कह रही है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी नहीं कराता स्पेशल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इसके अगेंस्ट में जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या करती है। लेकिन जिस तरीके से 1998 से डीएलएड में स्नातक की अर्हता बनी है, 2024 चल रहा है, लेकिन अगर एनसीटी की गाइडलाइन देखा जाए तो वहाँ पर डीएलएड के लिए इंटर के बाद ही वहाँ पर कहीं आदेशित किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इंटर के बाद आज तक डीएलएड नहीं हो पाया है, इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटर के बाद डीएलएड कीजिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सरकार क्या करती है। सरकार का सीधा रुख आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने हाथ खड़ी की है और साफ तौर पर कहा है कि हम इसके अगेंस्ट जो है विधिक राय लेकर के हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है इसके अगेंस्ट जो है अपील करेंगे। डियर, तो डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी इंटर के बाद सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर फॉर्म फिलअप कर दें, लेकिन उम्मीदें कम हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पीएनपी कार्यालय बता रहा है कि हमने कभी भी इंटर के बाद डीएलएड नहीं करवाया, 1998 से हमारे यहाँ स्नातक के बाद ही डीएलएड चल रहा है। हम जो आदेश आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसके अगेंस्ट में विधिक राय लेकर के मामले को कहीं ना कहीं और आगे ऊपर की बेंच पर अपील करेंगे। डियर, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है वीडियो से रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।